क्योंकि वहां पे फूड और फैसिलिटी ठीक थी नहीं। वहां पे जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे, बर्तन ठीक नहीं थे, खाना ठीक नहीं था, रोशनी की सुविधा नहीं, बिजली कोई था नहीं, खिड़की हुआ नहीं करती थी, इतना बुरा हाल। इन्होंने उसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अच्छा, अंग्रेज इनसे अब घबरा गए थे, बोले यार इसको ना अलग कर दो, सारे इंडियन इससे इंफ्लुएंस हो जाते हैं। एक नया आंदोलन कर दिया इस आदमी ने। ये 64 दिन के अन्न जल त्याग पे चले गए, कहते आम मरण अनशन, अब कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अच्छा, अंग्रेज शुरू में इनको इग्नोर करते थे, अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 64 दिन तक नहीं खाए। क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय शहीद हो गए, क्योंकि इतना कमजोर भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। अंग्रेज घबरा रहे थे, लेकिन ये असल में क्या है ना, इनको अच्छा उसके बाद भी हंसते थे, डर लगता नहीं इनको, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। घबरा गए, ये क्या बोले, कहते मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, हार मान गई इनकी। उन दिनों ये कई लेख भी लिखते थे, ये क्या कहते थे, अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और लिख लिख के बाहर भी आंदोलन चलाऊंगा। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, जेल में मुझसे कोई मिलने आएगा तो नई किताब लेके आएगा, कभी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की किताब लाएगा, लेनिन की लाएगा या मार्क्स की किताब लाएगा। उन दिनों ये बिल्कुल सोशलिस्ट रिफॉर्मर हो गए थे, ये पहले सोशलिस्ट लीडर थे हमारे कंट्री के। उस समय एचआरए को एचएसआरए इन्होंने कर दिया, सोशलिस्ट रिफॉर्म अपने मूवमेंट को बना दिया। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख भी डाले। आज उसको बाद बाहर भेजते थे उसको, आज उनमें से कुछ है और कुछ नहीं है। कहते तो थे कि ये एक नास्तिक है, लेकिन भगवत गीता की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र जेब में जरूर रखते थे। जेल में भी किताबें पढ़ने की दीवानगी को लेकर अंग्रेज भी बड़े परेशान हो चुके थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन से ये विशेष प्रभावित थे। अब इनको फांसी की सजा दे दी गई। ये क्या कहते थे, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद हूं। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहते हैं मैं लेनिन की बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहता हूं, लेनिन की बायोग्राफी पढ़ के ही मरूंगा। जब इनको बुलाया जाने वाला था ना उस दिन, जिस दिन इनको फांसी देनी थी, तो ये क्या बोले, ठहरो अभी, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने पढ़ के ही उठे। 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई इनकी फांसी के लिए। और जैसे जैसे फांसी के दिन नजदीक आने लगे, किसी को पता लगे ना कि उसकी मौत का समय आने वाला है, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, उसकी और टेंशन, उसका आधा वजन वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत परेशान थी कि ये और खुश कैसे हो रहे हैं, अरे ये इतने निडर, ये एक्साइटेड है। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बन रहा था कि भाई ऐसा ना हो इनकी फांसी के दिन 24 मार्च यहां बड़ा दंगा हो जाए, ऐसा ना हो कि यहां आग ही लगा दी जाए, बहुत भीड़ आने वाली थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी का समय जो सुबह का होता है, केवल इन तीनों के चक्कर में 23 मार्च को अचानक आनंद फानन में इनको रात को बुला लिया गया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। इन्होंने प्रेम से मुस्कुराते हुए बोला, पे सर पे कपड़ा मत बांधना और हमारे हाथ मत बांधना। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने बोला ठीक है हाथ नहीं बांधते लेकिन सर पे कपड़ा तो बांधना पड़ेगा। ये मुस्कुराते हुए इनकलाब जिंदाबाद दोनों फांसी पे चूम के फंदे को गले पे झूल गए। गर्व है मुझे कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी कई मूर्ख बेवकूफ इतिहासकार अपनी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लेना, इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, इनको आतंकवादी उन्होंने लिखा हुआ है किताबों के अंदर। दुख होता है मुझे। हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन सब बोलते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर क्या भगत सिंह को हम राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिला सकते हैं? 550 सांसद, 545, मैं चाहता हूं उन तक ये वीडियो पहुंचे, संसद में आवाज उठे कि भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि घोषित की जानी चाहिए, भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आज भी अंग्रेजों की किताबों में इनको शहीद नहीं माना जाता, आतंकवादी माना जाता।